Hello students, today we will learn in English literature chapter 2. Chapter 2 is Pine, the forest man of India. आज हम इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर 2 लर्न करेंगे. द नेम इज़ पाइन, द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया. भारत का वन पुरुष जिसे कहा जाता है, पाइन, उनके बारे में ये लेसन है. सो लेट्स स्टार्ट. It was the scorching summer of 1978 when Jadhav Payeng, a missing tribal teenage boy, returned to his birthplace at Arunachapuri, a river island on the Brahmaputra. It was the scorching summer. ये scorching means चिलचिलाती गर्मी का एकदम मौसम था. of 1978 1978 की बात है. खूब तेज़ गर्मी का मौसम था. When Jadhav Payeng, a missing tribal teenage boy, returned to his birthplace at Arunachapuri. जब जाधव पाएंग, एक लड़का है, उसका नाम जाधव पाएंग है, मिशिंग जनजाति का, ट्राइबल मीन्स होता है जनजाति, मिशिंग जनजाति का लड़का, टीनेज मीन्स किशोरावस्था की आयु का, टीनेज का बच्चा था, वो लौटता है. रिटर्न टू हिज बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस पे, अपने जन्म स्थान पे लौटता है. अरुणाचपौरी द्वीप का क्या नाम है, अरुणाचपौरी पे लौट के आता है. अ रिवर आइलैंड ऑन द ब्रह्मपुत्र, ये द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है, वहाँ वो लौट के आता है. ही हैड जस्ट कंप्लीटेड हिज क्लास 10 एग्जाम्स एंड वॉज अबाउट टू लूप स्ट्रेंजली बैक इन टू अ डिफरेंट फेज ऑफ हिज लाइफ. ही हैड जस्ट कंप्लीटेड, उसने जस्ट उस टाइम तुरंत कंप्लीट किया था अपना क्लास 10th का एग्ज़ाम. एंड वॉज अबाउट टू लूप स्ट्रेंजली बैक इनटू अ डिफरेंट फेज ऑफ हिज लाइफ. और अब एकदम विचित्र तरीके से, एकदम अचानक से वो अपने जीवन के एक एकदम अलग तरह के पड़ाव पे आ रहा था. एकदम जीवन में अपने कुछ अलग करने जा रहा था, चेंज हो रहा था बहुत बड़ा उसके लाइफ में. बट नो वन कुड हैव प्रेडिक्टेड हाउ डिफरेंट, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि कितना अंतर होगा, कितना डिफरेंट, कितनी डिफरेंट इसकी लाइफ अब होने वाली है, इसे कोई नहीं जानता था. ऑन रीचिंग होम पाएंग विटनेस्ड अ साइट दैट शुक हिम टू द कोर. ऑन रीचिंग होम, जब पाएंग जब अपने घर पहुंचता है, ही विटनेस्ड अ साइट, वो एक दृश्य उसके सामने होता है, दैट शुक हिम, जो उसे एकदम से हिला देता है, द कोर, अंदर से एकदम हिला देता है, जिस दृश्य का वो साक्षी होता है. मोर देन 100 स्नेक्स कर्व्ड, मोर देन 100, 100 से ज़्यादा सांप, क्या देखता है वो उस समय, 100 से ज़्यादा सांप थे. कर्व्ड लूप्ड, कर्व्ड मीन्स एकदम मुड़े हुए, लूप्ड एक दूसरे से लिपटे हुए, एंड ट्विस्टेड लाइफलेसली ऑन द डिजर्टेड सैंड बार, एकदम तपती हुई रेत में, रेगिस्तान में वो देखता है कि 100 से ज़्यादा सांप हैं जो कि बेजान से एक दूसरे में लिपटे हुए, मुड़े हुए वहाँ पे पड़े हुए हैं. द स्नेक्स हैड बीन वाश्ड अप टू द सैंड बार बाई फ्लड्स एंड हैड डाइड विदाउट ट्री कवर. द स्नेक्स, जो सांप थे, ये हैड बीन वाश्ड अप, वाश्ड अप मीन्स लाए गए, वाश्ड अप मीन्स लाए गए होता है. हैड बीन वाश्ड अप टू द सैंड बार, ये जो सैंड बार तक लाए गए थे सांप, कैसे आए थे, बाई फ्लड्स, नदियों में जब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा और बाढ़ आई, तो बाढ़ के पानी के साथ ये वहाँ पे आए थे. हैड डाइड विदाउट ट्री कवर, और कैसे ये बेजान हो गए, कैसे एकदम मर गए, क्योंकि विदाउट ट्री कवर, इन्हें बिल्कुल छाया नहीं मिल रही थी, एकदम धूप में तप के गर्मी की वजह से ये सब एकदम बेजान हो गए थे. द बॉयज़ हार्ट ब्रोक, ये देख के उस लड़के का हृदय एकदम टूट गया. कौन था वो, पाएंग, जाधव पाएंग. Distressed the seeking council, he met the villagers of the Deori community nearby. Distressed, ये सब देख के एकदम दुखी होके, and seeking counsel, और सही सलाह, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको खोजने के चक्कर में ही met the villagers, वो कुछ ग्रामवासियों से, कुछ गांव वालों से मिलता है. ऑफ द देवरी कम्युनिटी नियर बाई, वहाँ पास के ही एक ग्रामीण समुदाय से, देवरी समुदाय था, जिन लोगों से वो जाके मिलता है. दे एग्जॉर्टेड हिम टू ग्रो ट्रीज टू सेव द रेप्टाइल्स. दे एग्जॉर्टेड, वे जो गांववासी थे वे इसे
उत्साहित करते हैं। एग्जॉर्टेड मीन्स होता है उत्साहित करना, उत्साहित करते हैं किसे, पाइंग को, टू ग्रो ट्रीज टू सेव द रेप्टाइल्स, कि ये पेड़ लगाएं जिससे अच्छी छाया मिल पाए और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल जो सांप जिस प्रजाति में आता है, जिस स्पीसीज में आता है, आपका लिजर्ड से लेके स्नेक, ये सब रेप्टाइल स्पीसीज में आता है। तो ये रेप्टाइल्स के लिए सबसे अच्छा फार्मूला उन्हें ये दिखा कि अच्छी खासी ग्रीनरी होनी चाहिए, ट्री कवर होने चाहिए, तो इनकी लाइफ सेव होगी। फॉर वेयर देयर आर ट्रीज देयर आर बर्ड्स, एंड वेयर देयर आर birds there will be birds eggs and fledglings, food for snakes and their ilk. For where there are trees, जहाँ पे पेड़ होंगे, ड्योरी कम्युनिटी ने समझाया कि जब हम पेड़ लगाएंगे, जब आप पेड़ लगाएंगे तो जब पेड़ होंगे तो देयर आर बर्ड्स, तो उस पे बर्ड्स होंगी। जब पेड़ होगा तो वहाँ चिड़िया ज़रूर होंगी, बर्ड्स मीन्स चिड़िया, चिड़िया होंगी। एंड वेयर देयर आर बर्ड्स, और जहाँ पे चिड़िया होंगी देयर विल बी बर्ड्स एग्स, तो अपने घोंसले बनाएंगी पेड़ों पे, उस पे उनके एग जरूर होंगे। एंड फ्लेडलिंग्स, फिर एग से छोटे छोटे बच्चे, फ्लेडलिंग्स मीन्स छोटे छोटे बच्चे उनके, वो निकलेंगे। फूड फॉर स्नेक्स एंड देयर इल्क, जो कि एग, ये बर्ड्स, उनके एग एंड फ्लेडलिंग्स ये क्या काम करेंगे, उनके लिए फूड का काम करेंगे। तो स्नेक्स के लिए, रेप्टाइल्स के लिए फूड का भी अरेंजमेंट हो जाएगा। एंड देयर इल्क, और उनके जैसे और भी जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी मतलब लाइफ ईजी हो जाएगी, उनको भी ट्री कवर भी मिलेगा और फूड भी मिलेगा, तो लाइफ उनकी ईजी हो जाएगी। अलॉन्ग विद देयर नेटिव विजडम द विलेजर्स ऑफर्ड द बॉय 50 सीड्स एंड 25 बम्बू प्लांट्स। अलॉन्ग विद देयर नेटिव विजडम, अपना ये जो उनका देसी नुस्खा था, नेटिव विजडम मीन्स अपने जो पहले से उनके देसी नुस्खे थे, इसके हिसाब से विलेजर्स ऑफर्ड, जो विलेजर्स थे, ग्रामवासी थे, वो पायंग को ऑफ़र करते हैं, पायंग को देते हैं, क्या देते हैं, 50 सीड्स, 50 बीज देते हैं, एंड 25 बम्बू प्लांट्स, एंड 25 बम्बू, बम्बू मीन्स क्या होता है, बांस, बांस का पेड़ जानते हैं ना आप लोग, बम्बू प्लांट्स। तो बम्बू प्लांट मीन्स पौधे, 25 बांस के पौधे और 50 पेड़ों के बीज देते हैं। Paying just 15 or 16 set out all alone in April 1979 to plant life on the tough terrain of the eroded island covered with sand and silt. Paying just 15 or 16, Paying just 15 और 16 ईयर का लड़का था, टीन एज का था। आपका 12-13 से स्टार्ट होके टीन एज स्टार्ट हो जाती है, और 18, 12 से 18 के बीच की जो एज होती है वही टीन एज होती है। पैंग जस्ट 15 और 16, और पैंग की भी एज 15-16 की थी। सेट आउट, उसने, सेट आउट मीन्स किसी चीज़ का की जिम्मेदारी लेना, बीड़ा उठाना किसी चीज़ का। तो पैंग सेट आउट ऑल एलोन, पैंग ने ये पूरी जिम्मेदारी, ये पूरा बीड़ा ऑल एलोन, सारा, एलोन मीन्स अकेले, अपने पे उठाया। इन अप्रैल, ये कब की बात है, अप्रैल की बात है। इन 1979, 1979 में अप्रैल मंथ की बात है। टू प्लांट लाइफ ऑन द टफ टेरेन, टफ मीन्स कठिन, टेरेन, टेरेन मीन्स इलाका। तो 1979 में अप्रैल में ये 15-16 साल का लड़का पाएंग पूरी जिम्मेदारी अकेले के दम पे पूरा बीड़ा उठाता है पेड़ लगाने का। प्लांट मीन्स छोटे छोटे पौधे, तो उनको जीवन देने का, ये प्लांटिंग करने का बीड़ा उठाता है। ऑफ द एरोडेड आइलैंड, और कैसी जगह पे, एरोडेड मीन्स एकदम बेकार ज़मीन थी वो, नष्ट जिसे कहते हैं, एकदम ख़राब ज़मीन थी। ऐसे द्वीप पे, ऐसी जगह पे, कवर्ड विद सैंड, वहाँ पे मिट्टी कम थी, बालू ज़्यादा थी। वो पूरी जो ज़मीन थी वहाँ की कवर्ड विद सैंड, कवर्ड मीन्स पूरी ढकी हुई थी, मतलब पूरा घिरी हुई थी, किससे, सैंड से, बालू से। एंड स्लिट, स्लिट क्या होता है, सॉरी सिल्ट, सिल्ट एंड सैंड से। सिल्ट मीन्स जो नदियाँ, जब बाढ़ आती है, नदी का पानी आता है तो उसमें पानी के साथ एक पतली सी परत मिट्टी की जम जाती है, उसी को सिल्ट कहते हैं। ही सोड द सीड्स एंड शूट्स, ही सोड, वह
इसके बाद भी बहुत मेहनत करता है। सोड मीन्स बोना होता है, बीज को बोना, सो मीन्स बोना, वो बोता है एंड शूट्स, और पूरी तैयारी करता है। 36 ईयर्स लेटर, 36 साल बाद, ही हैज़ रीप्ड अ फॉरेस्ट, उसने क्या प्राप्त किया, एक जंगल। 36 साल बीत गए, वो 50 बीज और कितने बम्बू प्लांट थे, 25 एंड 25 बम्बू प्लांट। और ऐसा नहीं है कि उतने पे ही पाएंग रुक गया था, वो हर दिन वहाँ पे काम करता था। और जब आफ्टर 36 ईयर्स, वहाँ 36 साल बाद एक बहुत बड़ा जंगल तैयार हो जाता है, उसे एक जंगल मिलता है। लाइक ऑल ट्रूली ग्रेट पीपल, पाएंग नाउ इन हिज माइंड mid 50s, hailed as the forest man of India, planter of a jungle, is innocent of his feet, like all truly great people। और अन्य बहुत से महान लोगों की तरह से पाएंग नाउ इन हिज मिड 50s, पाएंग अब अपने मिड 50s में था, लगभग 50 साल की उम्र उसकी हो रही थी, उसके लगभग में था। हेल्ड मीन्स होता है किसी को उपाधि मिलना, किसी को कोई नाम मिलना। जैसे क्लास में कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है तो एज ब्राइट स्कॉलर, गुड बॉय, तो हम बुलाते हैं। तो उस तरह से पाएंग जो है हेल्ड एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, पाएंग को एक उपाधि मिल गई, क्या, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट मैन मीन्स वन पुरुष, जंगल का आदमी। जंगल, एक पेड़ हम आप नहीं लगा पाते हैं, एक पूरा जंगल बना देना बहुत बड़ी बात होती है। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की उपाधि मिल गई पाएंग को उस टाइम, क्योंकि एक पूरा जंगल उन्होंने तैयार कर दिया था। कुछ सांपों को बचपन में मरते हुए देखा था, तो उससे इंस्पायर्ड, मोटिवेट होते हुए, और उनके मन पे इतना गहरा असर पड़ा कि एक पेड़ नहीं, उन्होंने पूरा जंगल तैयार कर दिया। प्लांटर ऑफ जंगल, जंगल को लगाने वाला। इज़ इनोसेंट ऑफ हिज फीट, मतलब इनोसेंट ऑफ हिज फीट, वो एक बहुत ही दुष्कर काम, जो असंभव टाइप की चीज़ होती है, वैसा काम किया पाएंग ने, बिल्कुल जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, जंगल लगाने के बारे में। इनोसेंट ऑफ हिज फीट मीन्स दुष्कर काम को करना, जो काम किया नहीं जा सकता, जिसके बारे में सोचते ही नहीं हैं हम, ऐसा काम पाएंग ने किया। आई नेवर थॉट दैट माई स्मॉल इनिशिएटिव वुड मेक सच अ डिफरेंस वन डे, ही सेज। वह बोलता है, आई नेवर थॉट, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि माई स्मॉल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मीन्स एक कदम, शुरुआत किसी काम की। तो माई स्मॉल, मेरा एक छोटा सा कदम, एक छोटी शुरुआत, वुड मेक सच अ डिफरेंस वन डे, एक दिन इतना बड़ा परिवर्तन कर देगी, एक दिन इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा मेरे एक छोटे से कदम से, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। कौन कह रहा है ये? मिस्टर पाएंग। पाएंग ने बोला। आफ्टर ऑल पाएंग स्टार्टेड स्मॉल एंड पुअर, कुल मिलाकर पाएंग स्टार्टेड, पाएंग ने जब ये सब शुरू किया था, स्मॉल एंड पुअर, बहुत छोटा था और गरीब भी था। हिज फादर लखी राम एंड मदर अफूली पाएंग सोल्ड मिल्क फॉर अ मर्ज लिविंग इन ऑर्डर टू फीड देयर मैनी चिल्ड्रन। उनके माता पिता, उनकी बहुत गरीब परिवार से थे। इनके पिता का नाम लखी राम एंड माँ का नाम अफूली पाएंग, जो कि बच्चों के पालन पोषण के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए दूध बेचते थे। सोल्ड मीन्स बेचते थे, मिल्क मीन्स दूध। अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे इसका इंतज़ाम करने के लिए वो दूध बेचते थे। द 1965 deluge wrecked Arunasapori and forced Paeng's family, among others, to move 12 kilometers away to Mazli on the other side of the river. The 1965, 1965 की बात है। deluge मीन्स होता है बहुत बड़ी बाढ़, जल प्रलय, एक तरह का बहुत बड़ी जल से रिलेटेड आपदा आई, जल प्रलय आई। रेक्ड अरुणासपोरी, जिसने अरुणासपोरी को एकदम उस द्वीप को जहाँ पे रहते थे पाएंग, इनका परिवार, पूरा तहस नहस कर दिया, वो जगह रहने लायक नहीं रह गई। एंड फोर्स्ड पाएंग्स फैमिली, जिसने पाएंग की फैमिली को, पाएंग के परिवार को एकदम फोर्स किया, विवश हो गए वो। एमंग अदर्स, दूसरों के बीच में, दूसरों की तरह से, टू मूव 12 किलोमीटर्स अवे,
वहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ रहने लायक रह ही नहीं गया था, बाढ़ से इतना ज़्यादा सब कुछ बर्बाद हो गया था। 12 किलोमीटर्स अवे टू माजुली। कहाँ पे गए वो 12 किलोमीटर दूर? माजुली, एक दूसरा द्वीप था जिसका नाम माजुली था, वहाँ पे गए। ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, रिवर के अदर साइड का एक द्वीप था, आइलैंड था, जहाँ पे ये गए। जगह का क्या नाम था? माजुली। बट दैट वाज नॉट द ओनली पार्टिंग। लेकिन वह केवल विभाजन ही नहीं था, मतलब बस इन दोनों लोग की जुदाई ही नहीं थी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। बिफोर रिलोकेटिंग एक्यूट पॉवर्टी compelled his parents to leave their child born 5-year-old Jadhav in the care of Anil Borthakur, a court master at the district court in Jorhat, who looked after his schooling. जैसा कि हम सब जानते हैं, उनके माता पिता बहुत गरीब थे, बहुत गरीब परिवार से थे, और इस टाइम पे अभी पूरा कुछ इन्हें छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा था, तो इनके माता पिता के आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बिफोर रीलोकेटिंग, ये रिलोकेटिंग मीन्स छोड़ने, ये जगह छोड़ना। कहाँ? अरुणा सपोरी, जहाँ से इनके माँ बाप जा रहे थे। तो छोड़ने के पहले एक्यूट पॉवर्टी, बहुत अधिक गरीबी थी, क्योंकि तो एक्यूट मीन्स बहुत अधिक, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, बहुत अधिक गरीबी के कारण कंपेल्ड, इनके माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, गरीबी ने उन्हें मजबूर कर दिया कि हिज पेरेंट्स टू लीव, उनके माता पिता को अपने बच्चे को छोड़ना पड़ा। टू लीव देयर थर्ड बॉर्न, उनका तीसरा बच्चा जिसने जन्म लिया था उसे छोड़ने के लिए वे मजबूर थे। 5 ईयर ओल्ड, कितने दिन का था वो? 5 साल का था ये बच्चा। 5 ईयर ओल्ड जाधव, वो कौन था? यही पायंग जाधव, जाधव पायंग, यही बच्चा था। इसे छोड़ने को ये मजबूर हो गए। इन द केयर ऑफ अनिल बोरठाकुर, किसकी केयर में, किसकी देखभाल में? अनिल बोरठाकुर के देखभाल में। अ कोर्ट मास्टर, ये क्या थे? कोर्ट मास्टर थे। एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो वहाँ का ज़िले का कोर्ट था उसमें, जोरहट में ज़िले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये कोर्ट मास्टर थे। हु लुक्ड आफ्टर हिज स्कूलिंग, इन्होंने ही इनके स्कूल के टाइम की शिक्षा पूरी की, और इन्हीं के देखभाल में ये थे। आफ्टर क्लास 10 पायंग गेव अप स्कूल टू लुक आफ्टर द लिव स्टॉक लेफ्ट बाई हिज डिसीज्ड पेरेंट्स। आफ्टर क्लास 10, क्लास 10th के बाद, 10th तक इनकी पढ़ाई हुई, और क्लास 10th के बाद पायंग गेव अप, गेव अप मीन्स त्यागना, छोड़ना होता है। तो पायंग ने छोड़ दी अपनी पढ़ाई, अपना स्कूल छोड़ दिया। टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। किस लिए छोड़ दिया? देखभाल करने के लिए। द लाइव स्टॉक्स, लाइव स्टॉक मीन्स पशुधन होता है, पशुधन, मवेशी मीन्स जो जानवर हमारे यहाँ हम लोग पालते हैं तो उसको लाइव स्टॉक बोलेंगे, पशुधन होता है वो। टू लुक आफ्टर द लाइव स्टॉक लेफ्ट बाई हिज डिसीज्ड पेरेंट्स, डिसीज्ड मीन्स स्वर्गवासी, मृत, यानी कि इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी तब तक, जब तक ये हाई स्कूल कंप्लीट करते हैं, अपना 10th क्लास कंप्लीट करते हैं। तो ये अब इनके घर में जो जानवर थे, पाले गए थे, उनको कौन उनकी देखभाल करता? तो इसलिए ये छोड़ देते हैं, अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ देते हैं और उनकी देखभाल में जुट जाते हैं। ही स्टिल हैज़ 100 काउज एंड बफलोज एंड मेक्स हिज लिविंग फ्रॉम सेलिंग मिल्क। अभी भी उनके पास, माता पिता के गुजरने के बाद भी 100 गायें और भैंसें, बफेलोज मीन्स भैंस, इनके पास थी। एंड मेक्स हिज लिविंग फ्रॉम सेलिंग मिल्क, और वो अपनी आजीविका कैसे चलाते थे, सारे खर्चे कैसे निकालते थे? इनके दूध को बेच के। बट ही इज़ नो ऑर्डनरी कैटल ओनर, लेकिन वो कोई साधारण कैटल ओनर नहीं था, साधारण मालिक नहीं था कि बस हाँ जानवरों को पाल रखा है। ही कैन ले क्लेम टू 1360 एकर्स ऑफ डेंस डेफिएंट फॉरेस्ट। ही कैन ले क्लेम, वो दावा रखता था 1360 एकड़ की ज़मीन में, घने जंगल में, घने निडर जंगल का दावा करने वाला आदमी था, कोई साधारण ऐसे ही जानवर पालने वाला इंसान नहीं था पायंग जाधव। इन द फर्टाइल पीरियड बिटवीन अप्रैल एंड जून, अप्रैल और जून का जो महीना होता है उर्वरकता का होता है, यानी कि अच्छी पैदावार का, उपजाऊ, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होता है। तो इस समय में ही प्लांटेड द फॉरेस्ट, वह जंगल लगाए थे। ही रेटल्स ऑफ द स्पीसीज लाइक नेम्स फ्रॉम एन
इंटीमेट फैमिली ट्री। ही रेटल्स ऑफ मीन्स बहुत ही धड़ल्ले से, बिना सोचे हुए, ऑफ द स्पीसीज मीन्स भिन्न भिन्न प्रजातियाँ, कई किस्में, लाइक नेम्स फ्रॉम एन इंटीमेट फैमिली। और फैमिली ट्री मतलब वो पेड़ पौधे जो लगाए हुए थे जंगल में, इतनी जानकारी इतने दिन से जाधव पायेंग को हो गई थी कि एकदम धड़ल्ले से उनका नाम लेता था बिना अटके हुए। और अलग अलग किस्म के पेड़, बहुत सारे पेड़ थे, पूरा जंगल 1360 एकड़ की ज़मीन में जिसने लगा दिया, तो बहुत आप समझ सकते हैं इतने सारे पेड़, और सबका नाम एकदम धड़ल्ले से वो लेता था, जैसे बम्बूज, बहेड़ा, टीक, गंभारी, कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल मीन्स क्या होता है? शरीफा। स्टार फ्रूट, ग्लम्फर, गुलमोहर, डेविल्स ट्री, टैमरिन। टैमरिन मीन्स इमली, मलबेरी, मैंगो, जैकफ्रूट। जैकफ्रूट मीन्स कटहल। प्लम, प्लम मीन्स आलू बुखारा। पीच, बनियान, एलिफेंट ग्रास एंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड सो ऑन। मतलब इतने सारे पेड़, और सबके नाम वो धड़ल्ले से फटाफट बताता था, सोचना नहीं पड़ता था पायेंग को। एंड सो ऑन मीन्स इसी तरह से और भी बहुत सारे पेड़ थे। तो अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड. I hope you will be doing well. Have a great day ahead. Thank you so much.